हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। आज के सेशन में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी दैट विल बी माइनर फ्रूट क्रॉप। देखो भाई, मेजर फ्रूट क्रॉप तो हर कोई पढ़ाता है, आम, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल। आप सभी बच्चे जानते हो कि यहां से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेकिन अगर आजकल के आप ट्रेंड को देखोगे विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस के, तो आपको ये समझ में आएगा कि आजकल जानबूझ करके ही शायद माइनर फ्रूट क्रॉप से भी क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है सो दैट आपको कंपटीशन में अगर रहना है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बना करके एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हो, और अगर कंपटीशन से बाहर ही निकलना है, जो कि आप चाहोगे नहीं ऑब्वियसली, तो आप इन सारे सवालों को स्किप करके आते हो। तो क्यों ना हम अपने पढ़ाई की शुरुआत हॉर्टिकल्चर में इन माइनर फ्रूट क्रॉप से करें, जो कि नॉर्मली बच्चे पढ़ते भी नहीं है और ज्यादातर जगहों पर पढ़ाया भी नहीं जाता है। जिस माइनर फ्रूट क्रॉप के साथ आज मैं अपने सेशन की शुरुआत करने वाली हूं, साथ में मेरे लिखेंगे शायद ही आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। भाई खाया जरूर होगा खीर में डाल करके, देखा जरूर होगा, बट पढ़ते नहीं हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप का नाम है चिरौंजी। चिरौंजी। तुम सोच रहे होगे कि मैम आप क्यों पढ़ा रहे हो इसको, क्या चिरौंजी हमारे सिलेबस में है? हमने तो कभी नहीं पढ़ा भाई। हम 4th डीन वाले हैं, 5th डीन वाले हैं, 6th डीन वाले हैं, हमने तो कभी नहीं सुना। आपको मैं बताती चलूं कि CUET 2024 के पेपर में चिरौंजी की फैमिली पूछी जा चुकी है। फैमिली ही पूछा, लेकिन पूछा नहीं भाई, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। सो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले चिरौंजी के फैमिली के ही साथ। चिरौंजी की फैमिली क्या होती है? एनाकार्डिएसी। कुछ याद आया? इसी एनाकार्डिएसी में हमारे काजू भैया भी आते हैं, कैशू नट भी आता है इसी में, ध्यान रखना। और कैशू नट के अलावा और कौन आता है? आम फलों का राजा भी आता है। बट भैया सब कोई जानते हैं कि मैंगो की फैमिली एनाकार्डिएसी है, काजू की भी फैमिली एनाकार्डिएसी है। इसीलिए तो चिरौंजी को पूछा गया, जिसको तुम जानते ही नहीं हो। चिरौंजी की फैमिली क्या होती है? एनाकार्डिएसी। और मैं आपको यह भी बताते चलूं कि ना केवल इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका साइंटिफिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इसके साइंटिफिक नाम को बोलने में ही बड़ी तकलीफ जाती है। इसका साइंटिफिक नाम है ब्यूचानानिया। पूरा नाम नहीं भी पढ़ोगे ना, तो इसका जो जीनस नेम है वो इतना हट करके है कि आप पेपर में आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई यही है। वैसे पूरा नाम है ब्यूचानानिया लांजाना, बट जरूरी नहीं है कि आप पूरा नाम पढ़ें। वैसे चाहते हो तो तुम बिल्कुल लिख सकते हो, इट इज लांजाना। अब देखो, चिरौंजी को पढ़ने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है। वैसे भी मैं ये चीज आपको बिल्कुल बता रही हूं कि मैं जितना भी पढ़ा रही हूं, जितना मैं पढ़ाती हूं, भले ही वो 3 लाइन है, भले ही वो 2 लाइन है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे सवाल कभी नहीं छूटेंगे। इस चीज का हम 100% गारंटी लेते हैं, ये चीज याद रखिएगा। आप अगर मेरे नोट्स को पढ़ रहे हो तो आपको 3 से 4 बुक्स को ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिस भी एग्जाम पर उंगली रखोगे, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली बना लोगे। ये मैं आपको मेक श्योर करवा रही हूं आज। अब देखेंगे, ये दोनों पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए। अब ध्यान दीजिएगा कि चिरौंजी की एक वैरायटी भी है। भाई कौन ही जानता होगा? आप ही सोचो, जब इस लेक्चर को आप देख रहे होगे, कि आप में से किसी को भी चिरौंजी की वैरायटी का नाम पता है? आई एम श्योर 99 लोगों को 100 में से याद नहीं होगा कि चिरौंजी की कोई वैरायटी भी होती है। सो लेट मी टेल यू कि चिरौंजी की एक बहुत फेमस वैरायटी है जिसका नाम है थार प्रिया। थार प्रिया। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि थार नाम की जितनी भी वैरायटीज होती हैं, ज्यादातर वैरायटीज जिनके नाम के आगे थार लगा हो, वो कहां से रिलीज होती हैं? सो दे आर रिलीज फ्रॉम CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि कहां पर है? बीकानेर, राजस्थान में। तो ये हमने चिरौंजी कंप्लीट किया, और मेरी बात मानिए, दिस इज मोर देन इनफ। आपको कोई प्रोपागेशन और ये वो पढ़ने की जरूरत नहीं है चिरौंजी में। 3 पॉइंट एंड दैट इज मोर देन इनफ। चिरौंजी के बाद हम आते हैं एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट माइनर फ्रूट पर, जिसे हम कहते हैं लौंगन। आप सभी ने लीची देखा है ना? बस मान लो कि ये लीची की बहन है। लीची की बहन का नाम है लौंगन। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज दोनों की फैमिली सेम है। तुमने लीची देखा है? लीची का फ्रूट साइज बड़ा होता है, छिलके का कलर रेड होता है। बस लीची को छोटा कर दीजिए और छिलके के कलर को ब्राउन कर दीजिए, तो जो फ्रूट मिलता है दैट इज नोन एज लौंगन। वैसे मैं चाहूं तो दिखा भी सकती हूँ, बट बार बार फोटोग्राफ्स को दिखाने में टाइम ज्यादा निकलेगा, इसलिए आप याद कर लें कि लीची की बहन कौन है? लौंगन। और अगर ये लीची की बहन है तो जैसा कि मैंने कहा, इसकी फैमिली भी तो लीची की ही फैमिली हो जाएगी, एंड दैट इज सापिंडेसी। एंड लेट मी टेल यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट
कि सापिंडेसी फैमिली में एक तो मैंने बातों बातों में कह ही दिया कि लीची तो आता ही है, और लीची के अलावा इसी सापिंडेसी फैमिली में लीची का भाई भी आता है जिसको हम कहते हैं राम्बुटान। राम्बुटान जो कि एग्जैक्टली लीची के जैसा दिखता है, बट मुख्य डिफरेंस ये है कि लीची के सरफेस पर हेयर नहीं होते, जबकि राम्बुटान के सरफेस पर आपको हेयरी लाइक आउटग्रोथ नजर आता है, और यही कारण है कि राम्बुटान को हेयरी लीची भी कहा जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे, लॉन्गन के साइंटिफिक नाम की ओर आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है डाइनोकार्पस लॉन्गन। क्या नाम है साइंटिफिक? डाइनोकार्पस लॉन्गन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वेराइटी, लॉन्गन की अगर हम वैरायटी की बात करें तो मेरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा कि हमारे भारत ने सबसे पहली लॉन्गन की वैरायटी रिलीज कर दी है, जिसका नाम आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा। नाम है इस वैरायटी का गंडकी लॉन्गन। क्या नाम है? गंडकी लॉन्गन। और आप चाहें तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट लॉन्गन वैरायटी रिलीज फ्रॉम इंडिया। वैसे उतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये वैरायटी जरूर याद रख लीजिएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉन्गन।